नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है शूटिंग स्टार। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि शूटिंग स्टार मेरी इस 4 फेवरेट कैंडलों में से एक है, जो मैंने पहले बताई हुई है। हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन और शूटिंग स्टार, ये इसलिए मेरी फेवरेट कैंडल है क्योंकि इस कैंडल पर मैंने बहुत काम किया हुआ है, बहुत ट्रेडिंग में करता हूँ। ये कैंडल जब भी बनती है मैं छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन पे सही जगह पे बनती है तभी मैं इसे ट्रेड लेता हूँ। हर कैंडल शूटिंग स्टार आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा कि हर जगह शूटिंग स्टार प्रॉफिटेबल नहीं होगी, हर शूटिंग स्टार प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो इसकी साइकोलॉजी को समझना है आप लोगों को कि कहां पे ये प्रॉफिटेबल होगी और कहां पे आपको ये प्रॉफिट नहीं देगी, आपका एसएल करेगी। जब तक सही कंडीशन और सही सेटअप पे नहीं बनेगा ना, तब तक हम शूटिंग स्टार को मैं ट्रेड नहीं करता हूं। लेकिन शूटिंग स्टार मेरी फेवरेट कैंडलों में से एक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि शूटिंग स्टार कहां पे सही वर्क करती है, क्यों करती है, इसकी साइकोलॉजी क्या है और इसके टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए और समझिए। देखिए शूटिंग स्टार, पहले तो शूटिंग स्टार दिखती किस तरीके से है, तो ध्यान रखिए शूटिंग स्टार इस तरीके की एक कैंडल होती है जो कि टॉप पर बनती है। टॉप समझिएगा हर समय, टॉप मतलब मार्केट जब ऊपर की साइड में चल रहा है तो वहां पे टॉप पे बनेगी। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। देखिए मान लीजिए मार्केट इस तरीके से, मार्केट मान लीजिए चल रहा था, मार्केट एक रेंज में था और इस रेंज को मार्केट ने क्या किया, नीचे की साइड में ब्रेक डाउन किया। अच्छा वर्क कहां पे करेगी ये समझिएगा, और कहां पे हम क्वांटिटी फुल लेते हैं और कहां पे क्वांटिटी हम इसको 25 या 50% लेते हैं। जब मार्केट ने कोई रेंज बनाया, देखिए हर समय एक चीज़ तो समझ लीजिएगा कि हर चीज़ें ना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती हैं। इसके अंदर हम ढूंढेंगे तो शायद क्वांटिटी को हम 10%, यानी अगर हमें 100 क्वांटिटी लेनी है तो मैं 10 क्वांटिटी ही लूँगा शूटिंग स्टार, अगर इस रेंज के बीच में कहीं पर बनती है। लेकिन इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की साइड में मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की साइड में गया, और नीचे की साइड जाने के बाद में ना थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक आया, और इस बाउंस बैक में इस जगह पर इस टॉप के आसपास बनेगी। इस बाउंस बैक में जब ये टॉप पे बनेगी शूटिंग स्टार और उसके बाद ये शूटिंग स्टार इसके नीचे जाती है ना, तब बहुत अच्छा वर्क करती है। मान लीजिए अगर इसी रेंज को मार्केट ने ऊपर की साइड का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इंट्राडे में कहीं पे शूटिंग स्टार बन रही है, तो ठीक है मैं यहाँ भी करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी होगी वो 25% से लेकर के 35% के बीच में होगी, जबकि यहाँ पे मैं अपनी फुल क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। यानी अगर मैं डेली के लिए मान लीजिए मेरी कैपेसिटी है 100 क्वांटिटी ट्रेड करने की, तो मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी को ट्रेड करूँगा। जबकि इस ब्रेकआउट के बाद अगर ऊपर की साइड में बनती है शूटिंग स्टार, तो मैं यहाँ पे 25 से 35। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक आप चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना कि कहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है, तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें कब मिलता है, जब ये डाउनफॉल में बनती है। जब मार्केट कोई ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद इसमें अपमूव मिला, और इस अपमूव में टॉप पे अगर शूटिंग स्टार बनी तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। जबकि इस अपमूव में मार्केट कंटिन्यू, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में ट्रेंड गया, तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी हमेशा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्सल आएगा वो कम आता है और बहुत जल्दी ये रिवर्स हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, शूटिंग स्टार बनी, तो कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद ना ये वापस रिवर्स करके ऊपर की साइड में यहाँ पे निकल जाती है। जबकि ये कैंडल आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, डाउन मार्केट में बन रहा हो। जब भी ये टॉप के आसपास पहुंचेगा, अपने रजिस्टेंस के आसपास पहुंचता है ना, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, फिर शायद थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया, और यहाँ पे कहीं पे फिर से वापस शूटिंग स्टार बनी, और फिर से शूटिंग स्टार के नीचे मार्केट आया, तो फिर मार्केट नीचे का लो लगाते हुए चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है, ये सेलर के कंट्रोल में होती है और ये सेलिंग कैंडल है। ध्यान रखिएगा, जो शूटिंग स्टार कैंडल है वो क्या है, बेरिश कैंडल है, यानी सेलर की कैंडल है। ये बेरिश कैंडल है, सेलर की कैंडल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये वापस ही ऊपर की साइड में निकलेगा, यहाँ पे शूटिंग स्टार देखिए सेलर फिर से एक्टिव होते हैं और सेलर इसको बहुत तेजी से नीचे की तरफ लेके आते हैं। यहाँ से जो शूटिंग स्टार बनती है ना, इसकी रफ्तार तेज होती है। ध्यान रखिएगा, शूटिंग स्टार हम क्यों यहाँ पे फॉलो करते हैं, क्योंकि इसकी रफ्तार यहाँ पे तेज होती है, जबकि इसकी रफ्तार जो अप ट्रेंड में होती है वो रफ्तार स्लो होती है। तो हमें क्या होता है, मोमेंटम ज़्यादा अच्छा कहाँ मिलता है, ये सेलिंग मार्केट में। यानी क्या होता है, जब मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा डाउन होता है ना, इंट्राडे ट्रेंड डाउन हो सकता है, डेली ट्रेंड डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। जब ये जब ये जो हाई बनता है ना, ये पिछले हाई से नीचे बनता रहेगा ना, वहाँ पे शूटिंग स्टार बनती रहेगी, तो ये शूटिंग स्टार आप लोग के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। अब इसकी कंडीशन को ज़रा समझते हैं। शूटिंग स्टार देखिए, अगर शूटिंग स्टार हम 5 मिनट पर फॉलो कर रहे हैं, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, अगर 5 मिनट में इसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कम से कम 6 से 7 कैंडल का ट्रेंड होना चाहिए।
मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट ने एक रेंज बनाया, इस रेंज को मार्केट ने डाउन किया, डाउन करने के बाद फिर से ये वापस थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पुल बैक। पुल बैक मतलब थोड़ा सा ऊपर की साइड में गया, जितने लोगों ने सेल किया थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ पे जाके शूटिंग स्टार बना। लेकिन उसमें हमें क्या चाहिए, 6 से 7 कैंडल चाहिए। अगर हम इसको 5 मिनट पे फॉलो कर रहे हैं तो हमें कम से कम 6 से 7 कैंडल का मूव चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 6 से 7 कैंडल का मतलब ये होगा कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो गई और थोड़े बायर भी शायद यहाँ पे थोड़े से आ गए, लेकिन जैसे ये शूटिंग स्टार बनेगी फिर यहाँ से सेलर एक्टिव होंगे और सेलर इसको नीचे की साइड में लेके आएंगे। तो 5 मिनट पे चाहिए तो हमें क्या चाहिए, 6 से 7 कैंडल का ट्रेंड चाहिए यहाँ पे। 15 मिनट पे रहेगा तो यहाँ पे 5 to 6 कैंडल का ट्रेंड चाहिए, अगर आप इसको 15 मिनट पे फॉलो कर रहे हैं। अब इसे हम डेली फॉलो करें तो डेली में ध्यान रखिएगा 4 कैंडल का कम से कम ट्रेंड होना चाहिए, यानी 4 कैंडल मार्केट पुल बैक होना चाहिए, 4 कैंडल कम से कम ऊपर गई रहेगी तो हम फॉलो करते हैं। और ये वीकली चार्ट पे तो ये तबाही मचा देती है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको शूटिंग स्टार कहीं पे वीकली चार्ट पे दिखे ना तो समझ जाइएगा कि मार्केट का यहाँ से मार्केट करेक्ट करेगा और काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट करता है। अगर ये नहीं समझ में आया तो पिछली मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो में ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो उसको जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि वीकली चार्ट में जो भी कैंडल हो, बेरिश कैंडल हो, बुलिश कैंडल हो, बहुत अच्छा रिटर्न देती है और बहुत अच्छा वर्क करती है। तो वीकली चार्ट पे भी जरूर फॉलो कीजिए। अगर ये वीकली चार्ट में मान लीजिए ये कैंडल बना है और फिर आपको इंट्राडे 5 मिनट में ये कैंडल शूटिंग स्टार बनती हुई मिलती है ना, तो ये समझिएगा कि बहुत अच्छा रिटर्न आप लेके जा सकते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी ये है कि ट्रेंड को समझना कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, इंट्राडे ट्रेंड क्या है, डेली ट्रेंड क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट में हमें क्या करना है, यहाँ 6 to 7 कैंडल है। 15 मिनट में हमें क्या चाहिए, 5 to 6 कैंडल चाहिए और डेली कैंडल में हमें 4 से 5 कैंडल, 4 कैंडल भी बन गई, 3 से 4 कैंडल डेली चार्ट पे, तो हमें हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब जरूरी चीज़ ये है कि 5 मिनट में 6 to 7 कैंडल में कम से कम ये क्या होना है। यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे हम 5 मिनट पे इसको देख रहे हैं, 5 मिनट में हमें क्या देखा, 5 मिनट में हमें चाहिए क्या, 6 to 7 कैंडल। तो 6 to 7 कैंडल में कम से कम बैंक निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर भी जाना चाहिए। जो पुल बैक आना चाहिए ना वो मिनिमम 120 पॉइंट का होना चाहिए। यहाँ पे अगर 15 मिनट में देख रहे हैं तो वही चीज़ें 15 मिनट में भी हमें कम से कम 120 पॉइंट का यहाँ पे पुल बैक होना चाहिए। जबकि डेली कैंडल में अगर हम देख रहे हैं तो हमें सिर्फ 4 कैंडल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 कैंडल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे लिए मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने 100 पॉइंट का मूव किया या 500 पॉइंट का मूव किया। लेकिन अगर आप जब इंट्राडे करते हैं ना तो इंट्राडे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम कम से कम 120 पॉइंट का वो अप ट्रेंड आया हुआ हो। मतलब मान के चलिए ये कि मार्केट देखिए ऐसे चल रहा है, मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की साइड में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे की साइड में धीरे धीरे करके आ रहा, फिर मार्केट यहाँ से क्या करता है, पुल बैक लेता है। मार्केट में एक पुल बैक आता है यानी थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आती है और इस प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आकर के ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है। तो ये शूटिंग स्टार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शूटिंग स्टार हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे किसी ने शूटिंग स्टार, यहाँ पे शूटिंग स्टार किसी दिन बन गया तो आप यहाँ पे शूटिंग स्टार को ट्रेड करने के लिए चले जाओ। यहाँ पे शूटिंग स्टार नहीं, शूटिंग स्टार हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे, हमेशा पुल बैक में ट्रेड करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देगी। अगर डाउनफॉल चल रहा मार्केट में, मान लीजिए इंट्राडे ट्रेंड में डाउन ट्रेंड है और इंट्राडे में हाई को नहीं निकाल पाया, उसके पहले यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, तो ये समझिएगा शूटिंग स्टार बहुत अच्छा वर्क करेगी डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो हम ट्रेड तो करेंगे लेकिन क्वांटिटी को कम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी को समझना कि कहाँ पे क्वांटिटी फुल करनी है और कहाँ पे क्वांटिटी कम करनी है। तो जब अप ट्रेंड में बनता है तो हम क्वांटिटी को कम करते हैं और जब डाउन ट्रेंड में बढ़ता है तब हम फुल क्वांटिटी यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इस कैंडल के लो को शूटिंग स्टार में देखिए पिछली कैंडल का लो नहीं देखना, शूटिंग स्टार में शूटिंग स्टार का ही लो देखना और जब शूटिंग स्टार का लो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये एंट्री का मतलब हो गया कि अगर इसका लो है 42,200, तो जैसे ही ये 42,198 195 का टिक यहाँ पे आने लगेगा मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूँ, ध्यान रखिएगा, ये मेरी कंडीशन है। अगर आप क्लोजिंग के लिए ट्रेड करते हो तो हर बार आपको क्लोजिंग के लिए ही ट्रेड करना पड़ेगा, तो आपका एसएल भी क्लोजिंग होगा। दरअसल दो तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, एक तो क्या होता है जैसे लेवल को ब्रेक करता है वैसे एंट्री करते हैं, एक क्या देखते हैं कि जब ये क्लोज कर देगा इसके नीचे तब मैं ट्रेड करूंगा। तो कंडीशन एक रखो और हर समय एक ही ट्रेड करो, यानी आप फिर पूरे लाइफ आप क्लोजिंग पे ही ट्रेड करो। मैं क्या ट्रेड करता हूँ, एंट्री पे ट्रेड करता हूँ। जैसे 200 का लेवल ब्रेक हुआ, 98 95 97 5-10 पॉइंट नीचे अगर टिक मुझे मिल गई, 2-4 टिक मिल गई, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा। और जो इसका हाई पॉइंट होगा ना, हाई पॉइंट से 10 पॉइंट ऊपर ये हमारा एसएल होगा। मान लीजिए हाई पॉइंट अगर इसका
42,350 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका एसएल लगा लूँगा 42,360 में एसएल यहाँ पे लगा लूँगा। एसएल यानी इसके हाई से 10 पॉइंट ऊपर मैं एसएल लगा लूँगा, और जो भी ये लो बना है मान के चलिए इस लो से 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे मैं यहाँ पे एंट्री लेने के लिए बैंक निफ्टी में तैयार हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी हो, अगर ये स्टॉक्स में, अब मान लीजिए यही चीज़ हम शूटिंग स्टार अगर हम स्टॉक्स में ढूंढ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा स्टॉक्स में 8 कैंडल से कम नहीं होना चाहिए, जो मूव होना चाहिए वो लगभग 1% का मूव होना चाहिए, यानी जो अप मूव आएगा वो 1% का होना चाहिए। अगर यही चीज़ हम निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी में हमें 6 से 7 कैंडल ही ढूंढनी है, और यहाँ पे जो अप मूव होगा वो होगा 50 से लेकर के 60 पॉइंट के बीच का। तो जो अप मूव 50 से 60 पॉइंट का आना चाहिए तभी हम निफ्टी में करेंगे। अगर मान लीजिए ये कैंडल तो 6-7 बन गई, कैंडल तो 6-7 बन गई पुल बैक में, लेकिन ये मूवमेंट जो हमें मिला वो सिर्फ 30 पॉइंट का मिला, तो मैं शूटिंग स्टार को फॉलो नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी में अगर ये 5 से 6 कैंडल तो बन गई लेकिन मूवमेंट इसने 80 पॉइंट का दिया, तो मैं फॉलो नहीं करूंगा। मैं फॉलो तभी करूंगा जब ये 120 पॉइंट का पुल बैक मुझे मिलेगा तभी। देखिए जब तक ये थोड़ा बहुत ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक यहाँ पे वापस जो सेलिंग आती है ना वो नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या करेगा, वो कंसोलिडेट करने लगेगा। तो एक हमें पुल बैक अच्छा खासा मिलना चाहिए तभी हम ट्रेड करेंगे। जितना अच्छा पुल बैक मिलता है ना उतना अच्छा फिर इसका रिवर्सल हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, जो टारगेट होता है ना, पहला टारगेट हमें मान के चलना है कि 0.77 हमारा पहला टारगेट होगा, 1.22 हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो ध्यान रखिएगा 0.77 का मतलब ये हो गया कि अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मूव दिया है, 200 पॉइंट का पुल बैक मिला है, तो 200 पॉइंट में हमें क्या चाहिए, हमारा जो टारगेट होगा लगभग 140 पॉइंट का यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। कि मतलब ज़्यादातर तो ये कोशिश ये करता है ना कि ये इस लो को ब्रेक करे, जो पुल बैक में हमें मिलता है। मान लीजिए ये पुल बैक मिला हमें 200 पॉइंट का, तो ज़्यादातर टाइम मैं देखता हूँ ये क्या करता है, ये इस लो को ब्रेक करने के लिए आएगा। क्योंकि मार्केट में क्या है, कंडीशन मार्केट की क्या है, बेरिश है, और जब बेरिश में ये कैंडल बनती है, टॉप के पास जाके बेरिश में बनती है, तो ये आके क्या करता है, इस लो को भी ब्रेक करके ये नीचे की साइड में निकल जाता है। कि कंटिन्यू देखने को मिलती है। चलिए मैं सिखा जाता हूँ, चीज़ें को समझ में आएंगी। देखिएगा हमें कोई भी कैंडल स्टिक हो, कोई भी पैटर्न हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, ये सब कुछ हमें एंट्री दिलाता है। एंट्री के बाद का काम ना आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि एंट्री के बाद आप उस पर कितना प्रॉफिट लेके जा पाते हैं। मैंने टारगेट तो बता दिया कि 0.77 मिलेगा, लेकिन ये 0.77 जाने से पहले ना ये 0.4 जाएगा, उसके बाद फिर 0.2 आएगा, फिर 0.3 जाएगा, फिर 0.1 भी आएगा, फिर 0.6 चला जाएगा। तो ये कैपेसिटी, ये रखने वाली धैर्य ना, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये आपको तभी आएगा जब आप यहाँ पे कम से कम 50 से 60 ट्रेड किसी एक कैंडल पे लेते हो, तब वहाँ पे बिलीव आता है। सबसे जरूरी होती है बिलीव। मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है। आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है ना, ये सारी चीज़ें करेगी कि आपको बिलीव कितना है अपने सेटअप पे। अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव नहीं करते हो, आप सिर्फ ओवर ट्रेडिंग करके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कोई भी कैंडल स्टिक हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो आपके किसी काम की नहीं है। हर स्ट्रेटजी में आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपका माइंड सेट ही बराबर नहीं है, आपकी साइकोलॉजी बराबर नहीं है। सारा गेम साइकोलॉजी का है। मान के चलिए कि 20% से 30% हमारी टेक्निकल काम करती है। टेक्निकल हमें एंट्री दिलाती है। मैं बार बार बोलता हूं कि टेक्निकल हमें एंट्री दिलाता है। प्रॉफिट आपको आपकी साइकोलॉजी और आपकी जो साइकोलॉजी होगी ना, वो प्रॉफिट। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके हमें जो चाहिए था 6-7 कैंडल ऊपर गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी। अब देखिएगा इस शूटिंग स्टार में हम एंट्री कहाँ पे, यहाँ पे लेंगे। तो कई सारे लोग तो क्या है ना, इस कैंडल में ही निकल जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों हुई है, तो यहाँ पे निकल जाएंगे। अगर यहाँ नहीं निकलेंगे तो कई सारे लोग यहाँ तो पक्का निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अब एक तो पहली बात तो वो ओवर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, उनकी पोजीशन साइजिंग बराबर नहीं होगी, उसका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं होगा, तो आप कभी भी ना फुल प्रॉफिट लेके नहीं जा पाओगे। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जब तक आप अपनी कंडीशन, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, आपको बिलीव ही नहीं आएगा। आपकी कैपेसिटी है 10 क्वांटिटी लेने की, आपने यहाँ पे ले ली है 100 क्वांटिटी, तो आप जाहिर सी बात है 5 पॉइंट या 10 पॉइंट में निकल के भाग जाओगे। लेकिन अगर आपके पास 10 क्वांटिटी ही है तो आपको पता है कि इसमें से लॉस भी होगा, तो कितना होगा, जो मेरा एसएल होगा वो लॉस होगा। लेकिन 100 क्वांटिटी में आप लॉस को झेल ही नहीं सकते हो, इसलिए आप बहुत जल्दी यहाँ पे निकल जाते हो और आप पूरा प्रॉफिट नहीं लेके जा पाते हो। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। जैसे इसके नीचे आएगा हम इसको एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद देखिए ये बीच में एक आध कैंडल, 2 कैंडल ग्रीन बनती रहती है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना है ना, तो लास्ट कैंडल या लास्ट कैंडल के लास्ट कैंडल को थोड़ा सा देखिए और उसको ध्यान से देखिए कि वहां पे क्या बन रहा, कैसे हो रहा, तभी आप मोमेंटम को ले पाएंगे। जब आप ओवर क्वांटिटी ले लेंगे ना, तो आप कभी भी पूरा प्रॉफिट लेके नहीं जा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जरा समझिए। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप भी फ्री ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 1 अगस्त को हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। उसके लिए अगर आपने हमारे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है
तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ऐसे डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप 1 अगस्त की ट्रेनिंग को ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट में यहाँ पे और दिखाता हूँ, इस चार्ट को भी, बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिला है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी और शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद इसी के लो के नीचे हमें ट्रेड करना है। देखिए बार बार मैं ये चीज़ें आपको बताते रहता हूँ कि हमें शूटिंग स्टार के लो के नीचे ही ट्रेड करना है और ये हमारा एसएल होगा। अब अगर आपको ये लगे कि यार ये एसएल बड़ा है और आप 50 क्वांटिटी ले सकते थे, लेकिन फिर अब क्या लगेगा, एसएल बड़ा है तो क्वांटिटी को हम 25 कर देंगे, ये ध्यान रखिए। ट्रेड तो हम करेंगे, क्वांटिटी को मैनेज कर लेंगे। जब कभी भी एसएल बड़ा होता है तो क्वांटिटी को मैनेज किया जाता है, जरूरी नहीं कि 50 क्वांटिटी करें। सही जगह पे एसएल बनेगा 50 क्वांटिटी लेंगे, एसएल बड़ा बन रहा है क्वांटिटी को कम कर देंगे, एसएल बहुत छोटा बन रहा है तो क्वांटिटी को हम 75 भी कर लेंगे। सब कुछ एसएल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि बड़ा बन रहा तो भी 25 क्वांटिटी लेंगे, छोटा बन रहा तो भी 25 क्वांटिटी लेंगे। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पोजिशनल साइजिंग, किस जगह पे एसएल कहाँ पे बन रहा है उस हिसाब से हमें ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें वापस यहाँ पे नीचे की साइड में ये शूटिंग स्टार कैंडल लेके गए। तो जब तक आप इस पे 50-100 ट्रेड नहीं लोगे ना, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं कितना भी बताऊंगा, कितना भी सिखाऊंगा, वो आपके दिमाग में तभी बसेगा जब आप उससे खुद से ट्रेड करोगे और खुद ट्रेड करके, खुद एनालिसिस करके, खुद ढूंढ के उस पर ट्रेड करके पैसा बनाओगे ना, तभी आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, वरना काम नहीं करेंगी। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार के नीचे आया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि शूटिंग स्टार का एसएल बड़ा छोटा होता है यार। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैं आप लोग को बताता हूं ना, उसका एसएल बहुत छोटा होता है। मैं बोलता हूं अगर 6 भी कंटिन्यू लॉस ले लो, यानी 6 कैंडल में अगर आपने कंटिन्यू लॉस ले लिया और 7वीं कैंडल में आपका ट्रेड चल गया ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही यहां से निकलोगे। ये 6 कैंडल का लॉस भी कवर हो जाएगा और आपको 7वीं कैंडल में आप प्रॉफिट हो जाओगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 6 कैंडल में लॉस होगा नहीं। अगर आपने सही जगह पे कैंडल को ढूंढना है, सही कंडीशन में कैंडल को ढूंढना है, तो आपको 6 बार लॉस होगा नहीं। इसका जो सक्सेस रेट है वो लगभग आपको 7 से 8 मिलेगा, यानी 10 में से 7 से 8 बार ये चलेगी। लेकिन आपने किस जगह पे ढूंढना है ये इंपॉर्टेंट है। आप यहां भी शूटिंग स्टार ढूंढोगे, यहां भी शूटिंग स्टार ढूंढोगे, तो ये वर्क नहीं करेगी ना। मैंने क्या बताया, एक अच्छे मूव के बाद में यहां पे वर्क करती है। तो यहां पे शूटिंग स्टार देखिए कितना अच्छा ये वर्क करके नीचे की साइड में ले गई। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब जरा यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार यहाँ पर भी बनी हुई है। ये ग्रीन वाली कैंडल है, एक अप मूव मिला। यहाँ पे देखिए एक अप मूव मिला। इस अप मूव में यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका हाई है। तो इसका एसएल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और यहाँ से ये नीचे की साइड में आए। ये ग्रीन कैंडल बनेगी। ये ग्रीन कैंडल आपको डराएगी, लेकिन भाई हम एसएल के पास में ही है। एसएल हमारा ये है, यही हमारा बाइंग प्राइस है। क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। कब, जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। आप ओवर क्वांटिटी ट्रेड करो तो आप इसको रख ही नहीं पाओगे। अब फिर देखोगे यार इसने तो सारा काम कर दिया, मैं निकल गया तो इसने सब कर दिया। वो इसलिए करता है कि आप प्रॉपर एसएल फॉलो नहीं करते हो। प्रॉपर एसएल फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक कैंडल स्टिक यहाँ पे बनी है निफ्टी 50 में। यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे ट्रेंड गया, 5 से 7 कैंडल हमारी जो चाहिए ऊपर गया। और यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार, जब भी शूटिंग स्टार बनती है ना, ये डरा देती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेलर बहुत तेज एक्टिव होते हैं और जो बायर होते हैं बहुत तेजी से अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो इसलिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे की साइड में जाता है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर सही जगह पे हैमर को, शूटिंग स्टार को आपने सही जगह पे पकड़ना, तो ये आपको बहुत अच्छा रिवर्सल देके जाएगी। और अगर आपने बैंक निफ्टी में पकड़ लिया, निफ्टी में पकड़ लिया, और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, तो आपका जो ट्रेड है बहुत तेजी से बढ़ेगा, आपका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन बायर आप तभी बनो जब आप मोमेंटम को पकड़ना जानते हो। अगर आप मोमेंटम को पकड़ना नहीं जानते हो, मोमेंटम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहले इसको स्टॉक्स में सीखो यार। ये बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करने के लिए मत सीखो। अगर बैंक निफ्टी में फ्यूचर ट्रेड करते हो तो भी ठीक है, लेकिन पहले इसको स्टॉक्स में सीखो। ये सारी चीज़ें जब स्टॉक्स में सीख लेते हो ना, जब स्लो मूवमेंट में आप सीख लेते हो ना, तो जब आप फास्ट में आते हो तो चीज़ों को समझ पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो। अभी आप क्या करोगे, पहले इसको ऑप्शन में लेके आओगे, ये इतना तेजी से, मान लीजिए ये जिस दिन वर्क नहीं की, आपका 50% 60% कैपिटल लेके चली जाएगी, तो फिर आप लोग बोलोगे यार कैंडल स्टिक खराब है। कैंडल स्टिक खराब नहीं, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। कम से कम 40-50 स्टॉक में आप जाके ट्रेड करो, यानी 40-50 ट्रेड आप शूटिंग स्टार पे स्टॉक्स में लो, उसके बाद फिर आप बैंक निफ्टी में आओ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी 50 में बना है कंटिन्यू, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव मिला हमें। उसके बाद यहाँ पे बना एसएल कितना होगा, छोटा सा एसएल यहाँ पे मिला, 20 पॉइंट 30 पॉइंट का आपको एसएल बनता है। और उसके बाद कंटिन्यू धीरे धीरे करके ये नीचे की साइड में आए। ये देखिए एक शूटिंग स्टार आपको यहाँ पर दिखेगी, ये है अदानी पोर्ट का स्टॉक, और यहाँ पर भी देखिए शूटिंग स्टार बनी और कंटिन्यू नीचे की साइड में चलता हुआ चला आ रहा। तो जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना, आपको यहाँ पे पैसे नहीं बनेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और नेक्स्ट दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय